जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का मिड पॉइंट क्लासेस में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। आज की वीडियो हमारी है त्रिकोणमिति मान, ट्रिग्नोमेट्री जिसे टेबल बोलते हैं। और ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि ये 0 से लेके 180 तक कंप्लीट कराएंगे बिल्कुल इजी तरीके से। बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा और तरीका भी बिल्कुल सिंपल रहेगा, ट्रिक से सॉल्व हो जाएगी ये हमारी ट्रिग्नोमेट्री टेबल। आपने ये वीडियो लास्ट तक देख ली तो आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा एक ही वीडियो में। आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप ना करें, क्योंकि इसका एक एक पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्टैंडर्ड मान कितने होते हैं। तो स्टैंडर्ड मान हमारे कितने होते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे कोण। कोण मान कितने होते हैं स्टैंडर्ड, तो एक तो 0 होता है, उसके बाद आता है हमारा 30, 30 के बाद आता है 45, और 45 के बाद आता है 60, और 60 के बाद 90। तो ये हमारे स्टैंडर्ड मान होते हैं। तो स्टैंडर्ड मान है कितने हमारे, तो यहाँ लिखेंगे पहले इसका, तो 0 का 0 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर 3 और 4। ठीक है, कितने हमारे 5 मान हैं। तो अपॉन में क्या करना है, हमें 4 से इनको डिवाइड कर देना है। इसको भी 4 से करेंगे डिवाइड, इसको भी करेंगे 4 से डिवाइड, इसको भी कर देंगे, और इसको भी करेंगे, और इसको भी करेंगे। इसको डिवाइड करेंगे, देखो यहाँ से जब डिवाइड करेंगे तो हम इसको यहाँ पर, तो हमें मान क्या आने वाला है, यहाँ पर 0 आने वाला है। इसमें करेंगे तो इसमें हमारा होगा नहीं, तो इसको देखो ये कट जाएगा, एक कट जाएगा, 2 एकन 2 और 2 दूनी 4, तो 1/2 यहाँ आ जाएगा। और यह हमारा देखो यहाँ पर 3/4 ये भी नहीं कटने वाला है, 4 एकन 4, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। अब क्या करना है उसके बाद हमें करना है सभी में क्या चढ़ाना है, अंडर रूट चढ़ा देना है। इस पर भी अंडर रूट चढ़ा दिया मैंने, और हमारा इस पर भी अंडर रूट चढ़ जाएगा, और इस पर भी अंडर रूट चढ़ा देंगे, इस पर भी अंडर रूट चढ़ा देंगे। ठीक है, तो अंडर रूट हमारा सब पर चढ़ गया है। तो अब हम जब यहाँ पर हमारा 0 आ गया, तो 0 का मान क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा इसका। तो 0 का मान 0 आ जाएगा। 30 का देखो यहाँ पर 30 का है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। 1 का जब अंडर रूट निकालते तो हमारा क्या आता है, 1 आता है। लेकिन हमारा जब हमारा यहाँ पर क्या है, 4, 4 का अंडर रूट किसका होता है, तो हमारा 2 का होता है। तो यहाँ पर क्या 1/2 निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो आगे क्या है, 1/2 है। तो 1 का तो आपका 1 आ जाएगा, लेकिन आपका 2 का तो अंडर रूट आपका यहाँ पर अंडर रूट 2 आ जाएगा, किसका, 45 का। अब आते हैं 60 पर, तो 60 पर इधर तो अंडर रूट आपका 3 आ जाएगा, और नीचे आपका किसका अंडर रूट है, 2 का, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, और 1 का तो यहाँ पर 1 आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो आगे हमें क्या करना है, ये मान हमारे किसके निकल गए हैं, तो ये हमारे निकले साइन के मान। ठीक है, 1 के मान निकाले गए मेरे साइन के, सबसे पहले जो आता है उसी के मारे निकलते हैं, तुम्हारा साइन के निकलते हैं। तुम्हारा देखो साइन 0 का क्या हो जाएगा, तो साइन 0 का आपका 0 हो जाएगा। तो साइन 0 का 0 हो जाएगा, साइन 30 का हो जाएगा 1/2, साइन 30 का 1/2 हो जाएगा, और साइन 45 का हो जाएगा 1/, और अंडर रूट 2, और यहाँ पर साइन 60 का आ जाएगा अंडर रूट 3/2, और साइन 90 का क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो साइन 90 का क्या हमारा निकला, 1 निकला। अब आती है कि हमें निकालनी है कॉस का मान। अभी हम क्या कर निकालेंगे, अभी निकालेंगे सिर्फ 0 से लेकर 90 तक, क्योंकि अगर हम एक साथ 120 तक निकालेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, पहले हम निकालेंगे 90 तक, उसके बाद फिर आसान वो भी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अब निकालते हैं कॉस का मान निकालेंगे। तो कॉस का मान थोड़ी सी एक के वो फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला आपको बताएंगे, उसके बाद आपके कॉस के मान आसानी से आप निकाल सकते हो। अब देखो निकालते हैं इसको अपोजिट रख देंगे, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा, क्योंकि आपको रटना नहीं है, क्यों रटते हो ना तो उसमें आपको प्रॉब्लम आती है काफ़ी। तो आपको आज से रटना बुला देंगे कि हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल कभी हम रटेंगे भी, हम रटने नहीं देंगे, आपको समझा देंगे। ठीक है, समझना बेटर रहता है, रटने से बेस्ट रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखो यहाँ पर लिखेंगे साइन 90 और माइनस थीटा, तो बराबर हमारा देखो फॉर्मूला क्या होता है, तुम्हारा होता है कॉस थीटा, तुम्हारा क्या होता है कॉस थीटा होता है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन में जैसे हम यहाँ पर 90 माइनस थीटा, अब जैसे हमें मान निकालना है इसका, किसी का भी निकाल लो। अब इस हमें निकालना है एक कॉस 60 का मान निकालना है। जैसे कॉस 60 का मान निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे यहाँ पर साइन 90 माइनस 60 का निकालेंगे, तो इसमें क्या करेंगे, 30 माइनस कर देंगे। तो 30 माइनस करेंगे तो होता क्या है, जाके तुम्हारा ये थीटा है, तो थीटा यहाँ पर हो जाएगा कॉस, यहाँ पर आ जाएगा 30 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो 60 का निकालें तो यहाँ पर 60 लिख लो। ठीक है, 60 लिख लो, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर कॉस 60 लिख लेंगे। अब देखो हमें क्या करना है, साइन में से 90 में से 60 घटाएंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाए, तो यहाँ पर निकलने वाला हमारा साइन
क्योंकि माइनस कर देंगे 30 निकलने आ गया। मतलब एक चीज हमें समझ में ये आ रही है कि साइन 30 बराबर किसके बराबर हो जाएगा, तुम्हारा कॉस 60 के बराबर हो रहा है। साइन 30 कॉस 60 के बराबर हो रहा है। ये चीज आपको समझ में आ रही है कि हमारा जो साइन 30 है कॉस 60 के बराबर हो रहा है। तो हम यहाँ पर कॉस 60 का मान जैसे हमें निकालना है तो साइन 30 का मान रख देंगे। साइन 30 का मान क्या हमारा 1/2 है। तो यहाँ पर क्या हमारा 1/2 है, तो यहाँ पर 1/2 रख देंगे हम साइन 60 का मान। तो लिख देंगे यहाँ पर 1/, तो साइन 60 का यहाँ पर रख देंगे 1/2। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/2। तो हमारे क्या निकल के आया, साइन 60 का मान। देखो साइन 60 का मान हमारे 1/2 निकल के आ गया है। ठीक है, अब देखो हमें जब कंडीशन क्या बता रहे, अपोजिट चलते हैं। अपोजिट कैसे चलते हैं, अब देखो हमारा क्या है, साइन जब 0 का मान होता है तो साइन कॉस 90 के बराबर होता है। अब देखो इसके अपोजिट जब जाएंगे, अब जैसे हम इसको भी बता देते हैं आपको, थोड़ी आपको अगर प्रॉब्लम हो समझने में। जैसे यहाँ पर हम देखो यहाँ लिखेंगे 0, साइन 90 माइनस 0 लिखेंगे तो यहाँ कॉस हमारा क्या हो जाएगा। अब देखो 0 करेंगे माइनस तो क्या आने वाला है, तो यहाँ पर मेरे 0 आने वाला है। क्या आने वाला है, यहाँ पर 0 आने वाला है। तो यहाँ पर 90 का मान क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा साइन 90। साइन 90 बराबर किसके हो जाएगा, कॉस 0 के बराबर हो जाएगा। किसके आ जाएगा, कॉस 0 को। साइन 90 का मान क्या हमारा निकला है, क्या निकला है हमारा 1 निकला है। 1 निकला है तो हमारा कॉस 0 का मान क्या आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। क्या आता है हमारा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख देंगे 1। अब हमें निकालना जैसे साइन कॉस 90 का मान निकालना है। जैसे कॉस 90 का मान निकालना है तो यहाँ क्या करेंगे हम, तो यहाँ करेंगे साइन 90 माइनस 90, साइन 90 माइनस 90, क्योंकि तभी तो हम कॉस पर जाएंगे, जाके किस पर जाएंगे, तब जाएंगे कॉस 90 पर जाएंगे, 90 पर जाएंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन 0 बराबर हमारे किसके बराबर हो जाएगा, कॉस 90 के बराबर हो जाएगा। तो हमारा साइन 0 का मान हमारा किसके बराबर है, साइन कॉस 90 के बराबर। तो कॉस 90 का मान एक, साइन 0 का मान हमारा क्या है, 1 0 है। साइन 0 का 0 तो कॉस 90 का क्या आ जाएगा, 0 आएगा। अब देखो एक चीज हमें पैटर्न समझ में आ रहा है, क्योंकि इसके अपोजिट, क्योंकि इसका अगर साइन 0 का मान देखो, इसका हमारे कॉस 90 के बराबर, ठीक अपोजिट चलते हैं हम। यहाँ पर आ गया, यहाँ से देखो, यहाँ से स्टार्ट किया अपोजिट, यहाँ से चलना स्टार्ट किया। पहले यहाँ आ गया 0 आ गया, उसके बाद 1/2 आ गया, और नीचे हमारा 45 के क्या आ जाएगा कि 1/√2 आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका क्या आ जाएगा, तो 30 का मान आ जाएगा हमारा √3/2, 3/2 आ जाएगा। ठीक है, हमें क्या करना है, अपोजिट करना है। अब देखो इसी प्रकार से हम निकालेंगे tan के मान। अब tan के मान निकालेंगे तो tan के कैसे निकलते हैं, सेम कंडीशन जो इसमें लगाई थी सेम उसमें भी चलती है। तो उसमें क्या चलती है, तो यहाँ पर हमें लिखना है क्या, तो यहाँ लिखेंगे हम, देखो जब हम tan का मान निकालेंगे, हमने एक फॉर्मूला देखो आपको बताया था पिछली वीडियो में। तो सबसे पहले क्या होता है हमारा, देखो tan थीटा बराबर क्या लिखते हैं, तो लिखते हैं साइन थीटा बटे लिखते हैं कॉस थीटा। ये चीज़ समझ में आ गई आपकी, साइन थीटा लिखते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, अगर हमें यहाँ पर निकालना है tan, ये मान लो कि tan 60 का मान निकालना है, tan 60 का मान निकालना है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं साइन 60 बटे यहाँ पर कॉस 60। लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो, जब आप ये लिख सकते हो तो हमें इनके मान दोनों के मालूम है। साइन मान मालूम है, साइन 60 का मान और कॉस 60 का भी मालूम है। हमें क्या करना है, आपको इसमें क्या करना है, प्लस माइनस डिवाइड, इतनी चीज़ें आपको तो आती हैं, सिंपल सी बात है, क्योंकि जब आप 10th क्लास में हो तो इतनी चीज़ें आती होंगी। तो हम यहाँ पर इसे लिख सकते हैं tan 60 का मान, तो tan 60 √3/2 है, और यहाँ पर क्या है हमारा, इसका है कॉस का है 1/2। अब हमें क्या करना है, हमें ये चीज़ करनी है कि देखो पास पास का मल्टीप्लाई और दूर दूर का मल्टीप्लाई। जब हम पास पास का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा देखो यहाँ पर क्या, जो नीचे है तो ये नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो लिख सकते हैं यहाँ पर 2 × 1, और ऊपर क्या बच जाएगा, तो √3 और बटे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 से 2 तुम्हारा कट गया, 2 से 2 हमारा क्या है, कट रहा। तो हमें मान क्या मिल रहा है, इसका मान क्या मिल रहा है, हमें किसका निकाला है, tan 60 का। तो tan 60 का मान क्या, √3 आ रहा है। क्या आ रहा है, √3। तो √3 आ रहा, तो यहाँ पर लिख दो √3। ठीक है, तो √3 किसका मान आ गया, tan 60 का मान हमारा √3 आ गया। इसी प्रकार से सारे हम सॉल्व करेंगे तो सारे हम निकाल सकते हैं। जैसे हमें देखो हमने इसका निकाला, अब हमें निकालना है किसका, tan 90 का मान। तो tan 90 का जब मान निकालेंगे तो हम यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 1/0। अब देखो 1/0 जो हम 1 से डिवाइड करेंगे, 0 से जब हम डिवाइड 0 से करेंगे, 1 को तुम्हारे का डिवाइड होएगा नहीं, क्योंकि चलता जाएगा अनंत तक जाएगा। तो इस स्थिति में क्या करते हैं, तो इन्फिनिटिव ले सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 0 का क्या आ जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा। क्या आ जाएगा,
इन्फिनेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें निकालना जैसे tan 45 का मान, तो tan 45 का मान किस तरह से निकाल सकते हैं, तो हम वैसे ही निकालेंगे, लिखेंगे यहाँ पर 1/√2 और लिखेंगे 1/√2। अब देखो मैंने क्या कहा था, पास पास दूर दूर का मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई √2 और मल्टीप्लाई अपॉन में 1/√2। अब देखो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, मिलने वाला क्या है इसमें, हमें 1 मिलने वाला है, तो क्या मिला है, तो यहाँ पर हमें मिल गया 1। तो tan 45 का मान हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 आ गया, क्या आ गया हमारा 1 आ गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। tan 45 का मान हमारा 1 आ चुका है। अब हमें निकालना है किसका, tan 30 का मान, तो tan 30 का मान हम इस तरह से निकाल सकते हैं 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा √3/2। हमने क्या कहा था कि मैंने आपसे कहा था कि पास पास और दूर दूर का मल्टीप्लाई, जी इसको पास पास और दूर दूर का, ये दूर हमारा ऊपर तो ऊपर चला जाएगा, तो क्या 2 × 1 बच जाएगा, यहाँ पर 2 × √3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। अब देखो 2 से तो 2 कट गया, तो बचा क्या, तो बचा हमारा 1/√3 बच गया। तो हमारा मान किसका आ गया, 1/√3 क्या आ गया, tan 30 का मान आ गया, किसका आ गया, tan 30 का मान, तो लिख देंगे 1, यहाँ पर लिखेंगे 1/√3, तो 1/√3। अब देखो हमें निकालना है किसका मान, 0 का मान निकालना, tan 0 का, तो tan 0 का मान हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं कि हम निकालेंगे इसको, जैसे 0 में डिवाइड करेंगे किसको, 1 से, 1 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आने वाला है, सिंपल सी बात है, आपका क्या आने वाला है, तो इसमें 0 आने वाला है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ तक देखो क्लियर हो गया। अभी देखो जब हमने यहाँ पर कॉस में अपोजिट करके निकाले थे 90 - थीटा करके, तो यहाँ पर भी हम आसानी से इसके भी मान आसानी से अपोजिट करके निकाल सकते हैं। जब निकाल सकते हैं तो यहाँ पर हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इनका मान, तो देखो इसके अपोजिट हमें जैसे tan, जैसे हमें cot 0 का मान चाहिए, तो cot 0 का मान क्या आ जाएगा, इसके अपोजिट यन आ जाएगा इन्फिनेटिव, क्या आ जाएगा, इन्फिनेटिव आ जाएगा। जब यहाँ पर इन्फिनेटिव आ जाए उसके बाद क्या आ गया, tan 30 का मान, अगर cot 30 का मान tan हमारे किसके, इस 60 के बराबर है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अंडर आ जाएगा, तो √3 आ जाएगा। और 45 का मान तो सिंपली आ जाता है आपका, क्या 1 आ जाएगा। अब आती है बात इसकी, तो यहाँ किसका हो जाएगा 30 का, तो यहाँ पर लिख देंगे 30 का मान क्या है, tan 30 का, तो 1/√2 √3 सॉरी तो √3 है, तो 1/√3 इसका मान आ गया। अब जब 1/√3 इसका आ गया, अब बचा किसका, तो बचा हमारा 90 का, तो 90 cot 90 का मान क्या आ जाएगा, तो हमारा 0 आ जाएगा, क्या यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। अब बात आती है हमारी सेक पर, तो सेक पर आएगी, तो सेक के लिए हमें क्या करेंगे, हमें मालूम क्या रहनी चाहिए, हमें साइन कॉस के मान जब मिल चुके हैं, आसानी से मैं निकाल चुका हूँ। इसके देखो फॉर्मूला क्या होता है, तो इसको आपको बता, तो इसके लिए देखो इसका फॉर्मूला हमारा क्या काम करता है, जैसे हमारा यहाँ पर लिखेंगे जैसे सेक, तो सेक बराबर क्या होता है, 1/cos के बराबर होता है, 1/cos के बराबर होता है। अब मतलब देखो 1/cos के बराबर होता है, ठीक है, एक चीज में समझ में आ गई। अब जैसे हमें मान निकालना है यहाँ पर कॉस, यहाँ पर निकालना है सेक एन, या मान लो सेक 30 का मान मान लो आप, सेक 30 का मान, तो बराबर में किसे लिखेंगे, तो लिखेंगे 1/ यहाँ पर cos 30 लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1/cos 30 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पर जब हम 1/cos 30 लिखेंगे, तो हमें 1/cos 30 का मान निकाल लेंगे, तो हमारा सेक 30 का मान निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम मान देखो इसको लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 1 और बटे क्या लिखेंगे, 30 का मान, cos 30 पर चलते हैं, cos 30 का मैंने देखा √3/2, क्या देखा, √3/2 दे रखा है यहाँ। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने कहा था पास पास और ये हमारा ऊपर चला जाता है। देखो हमने ये कहा था कि नीचे का भाग जो मतलब पार्ट होता है, भाग होता है, वो हमारा ऊपर जाता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1 × √3 और ऊपर हो जाएगा 2, तो 2 से ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल से हमारा आने वाला वही चीज़ है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 2/√3, तो हम क्या लिख सकते हैं, जो हमें मान किसका निकला, cos 30 का मान निकला, तो cos 30 हमारा आता है यहाँ पर सॉरी cos 30 मतलब सेक 30 का मान, तो सेक 30 cos 30 अपॉन, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा कितना, तो आ जाएगा 2/√, यहाँ पर आ जाएगा 3, क्या आ जाएगा 2/√, आपका यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो ये हमारा किसका मान आ गया, तो आ गया हमारा सेक 30 का मान, सेक 30 का मान देखो निकल के आ गया। अब हमें निकालना है, जैसे मान लो सेक 0 का मान निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे जैसे सेक 0 बराबर क्या लिखेंगे, 1/ यहाँ पर cos 0, तो cos 0 का मान क्या है, तुम्हारा cos 0 का मान 1 है, तो मेरे यहाँ पर क्या हमारा cos 0 का मान 1 है, तो 1 है, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 1/1, 1/ क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 1/1, तो 1 से 1 डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जब यहाँ पर 1 आ जाएगा तो आपका यहाँ पर भी क्या आ जाएगा,
तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा सेक 0 का मान 1 आ जाएगा। अब हमें निकालना जैसे सेक 45 का मान निकालना है, तो सेक 45 यहाँ पर लिखेंगे हम, यहाँ पर सेक 45 तो बराबर क्या होता है, तो 1 बटे हमारा होता है cos 45, तो cos 45 होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 बटे, और cos 45 का मान हमारा क्या मिला था, तो cos 45 का 1 बटे √2 है, तो लिखेंगे 1 बटे √2। अब देखो 1 बटे √2 मैंने आपको बताया था कि तो पास पास और ऊपर ऊपर, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई 1। अब 2 जो हमारा अंडर ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा ऊपर। अब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो बात एक ही है हमारी, तो यहाँ पर आंसर क्या मिलने वाला है, तो अंडर हमें 2 मिलने वाला है, तो अंडर 2 किसका मान हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा सेक 45 का, तो यहाँ पर लिख सकते हैं अंडर 2। अब अंडर 2 हमें निकालना है किसका, सेक का, ये अब निकालना है सेक 60 का मान, तो सेक 60 का मान निकालेंगे, तो सेक 60 लिखेंगे यहाँ पर, जैसे लिखेंगे सेक 60, तो बराबर क्या लिख सकते हैं, सेक 60, ठीक है 90 लिख दिया सॉरी इसके लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे cos 60, तो cos 60। अब यहाँ पर देखो cos 60 का मान क्या हमें मिल रहा है, तो 1/2 मिल रहा है, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है 1/2 मिल रहा है, तो 1/2 और किसके 1 के, तो हमने क्या ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारा पास पास और पास, ये देखो पास वाला क्या नीचे रह जाता है, तो हमारा 1 मल्टीप्लाई 1 और 2 जो हमारा ऊपर चला जाता है, तो आंसर क्या आने वाला, हमारा 2 आने वाला है। सिंपल सी बात है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम 2, क्या लिख सकते हैं 2। अब आते हैं 0 पर, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर ऊपर क्या हम यहाँ लिखेंगे, जैसे हम लिखेंगे सेक 0, तो सेक 0 बराबर 1/, यहाँ पर cos 0, तो 1/, cos 0 का मान क्या निकला हमारा, cos 0 का 0 है। देखो हम जब 0 से डिवाइड करते हैं उसमें करेंगे जाके हम 1 में, तो 1 में करेंगे तो क्या अनंत जाएगा हमारा, इन्फिनिटिव जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं इन्फिनिटिव, क्या लिखेंगे इन्फिनिटिव, जिसे अनंत बोलते हैं हम हिंदी में। देखो तरीका इसमें दो, एक भी तरीका होता है, जैसे हमने अभी देखो कॉस बताया था साइन 90 माइनस थीटा करके, ऐसे भी इसको निकाल सकते हैं और उसको भी वैसे भी निकालेंगे, ठीक है, कंडीशन हमारी सेम रहेगी। अब देखो इसके अपोजिट जब मैंने देखो ये हमारा किसके रहता है, कोसेक के, तो कोसेक के अपोजिट हम कोसेक का भी मान ऐसे ही निकाल सकते हैं, जैसे जस्ट मैंने अभी सेक का भी बताया, तो सेक का जैसे बताया है, तो सेक के लिए इसके लिए क्या करेंगे हम, तो इसके लिए जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे कोसेक, हमें निकालना है कोसेक का, ठीक है, कोसेक का निकालना है, जैसे मान लो कोसेक 30 का मान निकालना है, कोसेक 30 का मान, कोसेक 30 बराबर क्या होता है, देखो कोस सबसे पहले समझेंगे कोस थीटा बराबर, कोस थीटा बराबर क्या होता है, तो हमारा होता है साइन थीटा, क्या होता है साइन 1/साइन थीटा, 1/साइन थीटा। अब यहाँ पर हमें जैसे निकालना है यहाँ पर कोसेक 30 का मान निकालना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 1/, हो जाएगा यहाँ पर साइन 30, क्या हो जाएगा साइन 30। अब साइन 30 समझ लो, या हम जैसे 90 माइनस, जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे, या सेक 90 माइनस थीटा, थीटा बराबर जैसे यहाँ पर मान लो मेरे 30 का मान निकालना है, सेक 30। देखो मान आप देखो दोनों हम क्लियर कर रहे हैं क्योंकि दोनों मान एक निकलने वाले हैं। जैसे मैंने 30 का निकाला तो यहाँ पर हो जाएगा 1। अब देखो 30 का मान साइन 30 का मान क्या रखा है 1/2, तो यहाँ लिखे 1/2। अब देखो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हमारा ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 × 1 और 2 ऊपर चला जाएगा, तो मतलब 2 निकल के आना है। क्या आ रहा है हमारा 2 निकल के आ रहा है, ठीक है। हमारा क्या निकला एक, जब हमने ये कंडीशन लगाई तो हमारा साइन 30 का 1/2 निकल के आ गया, ठीक है 30 का मान। जब 30 का निकल, अब देखो ये कंडीशन भी देख लेंगे, तो इसका देखो यहाँ पर जैसे हमने ये बताया सेक यहाँ पर 90 माइनस 30 बराबर क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कोसेक, क्या हो जाएगा कोसेक, यहाँ पर 30 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे कोसेक होता है, यहाँ पर क्या होता है कोसेक 30। अब यहाँ पर अब देखो यहाँ पर जब सेक यहाँ पर 90 में हम -30 करेंगे तो क्या हो जाएगा 60, क्या हो जाएगा यहाँ पर सेक 60, तो सेक 60 मान बराबर हमारा किसका हो जाएगा कोस 30 के मान, कोस 30 के बराबर जो हमें सेक 60 का मान देखना जाके, तो सेक 60 का मान हमें क्या मिल रहा है, तो सेक 60 का मान मिला हमें 2, जब 2 मिला है और यहाँ पर हमने कभी निकाला जस्ट 2 निकाला है, ठीक है। तो सेम कंडीशन है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 2, ठीक है। देखो इसके हम जैसे इसके जाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले इसका इन्फिनिटिव आ जाएगा, क्योंकि इसके उल्टा जैसे चलते हैं, जैसे इसके उल्टा चलेंगे यहाँ पर इन्फिनिटिव है, फिर 2 आ जाएगा, इसका आ जाएगा √2, तो इसके क्या आ जाएगा, तो √2 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 2/√3, क्या आ जाएगा 2/√3 आ जाएगा, और इसका आ जाएगा साइन 90 का कोसेक 90 का मान 0 आ जाएगा। अब देखो 90 तक तुम्हारे क्लियर हो गया, लेकिन हमें क्या निकालना है, अब निकालना है 120। अब 120, 135, 150, 100
180 तक। 180 तक के मान कैसे निकालेंगे, ये भी देखो चुटकियों में निकल जाएंगे, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको। इसके लिए क्या करना है, वीडियो को लास्ट देखना, स्किप नहीं करना है, बस वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर देना है, ठीक है। क्योंकि जब हम मान निकालते थे किसके, देखो जैसे 90 माइनस हम थीटा कर देते तो माइनस कर देते, इसमें क्या करेंगे, क्योंकि 90 प्लस करेंगे तब तुम्हारा 120 पर जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे हमें मान लो साइन का मान निकालना है, तो साइन का लिखेंगे यहाँ पर साइन, और यहाँ पर हो जाएगा 90 प्लस 90 प्लस हमें क्या निकालना है, 30 करेंगे, तो 30 बराबर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बराबर हमारा होता है यहाँ पर कॉस थीटा। ये चीज़ हमें समझ लो कि हमारा कॉस थीटा होता है। अब देखो यहाँ प्लस करेंगे तो यहाँ लगे साइन क्या हो जाएगा 120, और बराबर किसके हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन थीटा, ये कैसे 30 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 30, कॉस 30 के बराबर है, तो यहाँ पर करें कॉस 30 के बराबर है, क्या हमारा कॉस 30 के। अब देखो यहाँ पर साइन 120 का मान कॉस 30 के बराबर है, दिख रहा है नहीं बराबर है, तो जब बराबर है तो हमें क्या जरूरत है लिखने में, डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको। तो क्या करेंगे हम, एक यहाँ पर आ जाएगा हमारा कॉस 30, तो आप इसमें देख सकते हो कॉस 30 का मान क्या है, तो कॉस 30 का मान हमें यहाँ पर दिख रहा है √3/2, तो यहाँ लिख देंगे √3/2, ठीक है। तो हमें यहाँ पर देखो ये मिल गया। अब इसी प्रकार से हम निकालेंगे 45 का, तो इसमें देखो 45 एक इसमें कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 45, तो 45 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 45, जब 45 आ जाएगा तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन 135, देखो प्लस करेंगे यहाँ पर, तो प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 135 हो जाएगा, तो 135 हो जाएगा, और साइन 45 के हमारे बराबर हो जाएगा। तो साइन 45 का मान हमारा क्या है, तो साइन 45 सॉरी यहाँ पर कॉस 45 का मान क्या है, 1/√2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/√2, 1/√2 आ जाएगा। अब हमें निकालना, जैसे ये निकालेंगे साइन, यहाँ पर क्या हो जाएगा 45, और यहाँ पर करेंगे कितना 60 प्लस, तो करेंगे 60 प्लस, तो 60 प्लस क्या हो जाएगा 150, तो 150, तो यहाँ पर हो जाएगा 60। अब हमें निकालना है कॉस 60 का मान, तो कॉस 60 का मान क्या 1/2 है, तो 1/2 कॉस 60 बराबर हमारे किसके है, एक साइन 150 के, तो लिखेंगे 1/2, 1/2। अब आता है 180, अब देखो 180 यहाँ पर क्या है साइन 90 और प्लस 90, तो 90 क्या हो जाएंगे 180, 90 हमारे की प्लस क्या हो जाएंगे 180, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 90, तो 90 का मान हमें देखो क्या निकालना है कॉस 90 का मान, तो कॉस 90 का मान क्या हमारा 0, तो यहाँ लिख देंगे 0। सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है आगे बनाना। हमें क्या करना है, सिर्फ एक कंडीशन, थोड़े क्वेश्चंस हुए रहते हैं फॉर्मूले, बस उसी बेस पर सारा हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें देखो, अब बात आती है कॉस की, कॉस की तो हमारा जाएगा इसके अपोजिट। एक कंडीशन क्या है कि जब भी हम यहाँ पर लिखते हैं कॉस 90 प्लस थीटा बराबर क्या होता है, तो माइनस का होता है, बस इतनी सी बात है, माइनस थीटा होता है। यहाँ पर हमें ये चीज नोट करनी है, क्योंकि यहाँ पर क्या आता है माइनस का आता है, माइनस थीटा। तो यहाँ पर जैसे हमने मान निकाला है, जैसे निकालेंगे कॉस 90 प्लस 30, मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा एक, इसी प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 120, तो 120 और बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन 30 का मान, यहाँ पर क्या है माइनस लग के आएगा, बस इसमें क्या आएगा कॉस में जब माइनस का आएगा, यहाँ पर क्या है माइनस आएगा, तो यहाँ पर कॉस 120 का मान क्या हो जाएगा -30 के बराबर होगा, क्योंकि -30 के बराबर हो किसके, -30 के। अब देखो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, बस इतनी सी बात है, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे और होता क्या है 1/2, आपका साइन 30 का मान क्या है 1/2, तो यहाँ लिखेंगे -1/2, बस इतनी सी बात है। अब देखो सारे, अब इसमें क्या करना हमें 120 प्लस, हमने 30 प्लस किया तो यहाँ पर 120 हो गया। अब हमें इसमें करनी है 45 प्लस, तो यहाँ पर क्या माइनस, यहाँ पर क्या हो जाए साइन 45 का मान, तो साइन 45 का माइनस का मान हो जाएगा, तो साइन 45 क्या है माइनस √, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/√2, तो 1/√, हमारा क्या आने वाला है यहाँ पर 45 का मान, तो यहाँ पर एक सेकंड, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 1/√2, 1 माइनस का √2। अब देखो माइनस का √2, अब देखो हमें क्या निकालना है, तो निकालना है 150 का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर हमारा 60, क्या हो जाएगा, तो इस जगह 60 हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का 60 हो जाएगा, तो माइनस का 60, तो साइन माइनस का 60 का क्या मान है, तो माइनस का 60 का मान है √3/2, तो यहाँ लिख देंगे माइनस √3/2, 3/2, ठीक है। तो ये आपका मान निकल के आ गया। अब आता हमारा मान क्या 180, तो 180,
तो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस 180 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस का आएगा, तो माइनस का आएगा, तो माइनस का देखो क्या हो जाएगा, 90 का मान क्या हमारा 1 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1। ठीक है, ये मान हमारा क्लियर हो गया। अब चलते हैं 10 पर। अब 10 पर चलते हैं, जो इससे किया था इसका भी 10 का भी सेम निकालेंगे। तो अब क्या करेंगे, हमें निकालना 10 का। जब 10 का मान निकालेंगे, अब देखो 10 के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर जैसे हम लिखेंगे, यहाँ पर 10 निकालेंगे, जैसे हम 120 का मान निकालेंगे, 10 तो लिखेंगे 90 प्लस 30, 90 प्लस 30, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 120, तो 120 बराबर किसके हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पर कॉट थीटा के बराबर। क्या होता है कॉट थीटा, तो कॉट यहाँ पर 30, कॉट 30 का मान क्या हो जाएगा कॉट 30, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉट 30। लेकिन क्या इसमें भी माइनस आने वाला है, क्या हमारा इसमें भी माइनस आने वाला है। तो देखो हमें क्या 10 जैसे यहाँ पर लिखाना है, 10 120 का मान निकालेंगे तो किसके बराबर होता है, माइनस कॉट 30 के। तो कॉट 30 का मान हमें क्या रखा है, तो यहाँ पर रखा है माइनस कितना, √3 का। तो √3, तो √3 किसका है, माइनस का, तो यहाँ लिख देंगे √3 किसका, माइनस का, √3। तो √3, और उसके बाद क्या हो जाएगा, अब ये कि निकाला 30 का, तो यहाँ हो जाएगा 45, तो 45 तो 135, तो 35 तो मान क्या हो जाएगा, अब देखो इसका निकाला था कितना कितना कॉट 45 का मान, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 1, तो इसको देखो माइनस का 1 हो जाएगा। अब हमें निकालना है कितने का, 150 का, तो 90 और 60 100 मतलब 60 कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 60 का, और माइनस का, तो माइनस का हमारा कॉट जाएंगे 60, तो 1/√3 है, तो माइनस का जाएगा। बस सिंपल सी बात इतनी है कि यहाँ पर हो जाएगा माइनस हो जाएगा 1 हो जाएगा √3, क्या हो जाएगा 1/√3। ठीक है, 1/√3 है। अब हमें निकालना है किसका, 180 का, तो 80 80 माइनस माइनस क्या हो जाएगा 80 80, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 90 180, तो यहाँ पर क्या है 0, तो 0 का मान हमारा क्या आने वाला है, तो 0 का, तो 0 का माइनस करो या प्लस करो, बात आपकी एक ही है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 0, अब 0 करेंगे। अब देखो इसका भी देखो आने वाला, इसका भी माइनस का है, जैसे मैंने इसका किया है, तो इसका भी क्या है माइनस का आने वाला है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे हम लिखेंगे कॉट, यहाँ लिख देंगे, एक बार देख लो आप, तो यहाँ लिखेंगे कॉट 90 प्लस 30 बराबर, इसके बराबर क्या होता है -tan 30, तो -3, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉट, तो इसका क्या हो जाएगा कॉट 120, यहाँ पर -tan 30, तो tan 30 के माना आप कॉट 120 और माइनस हमारा tan 30 का मान। ठीक है, तो tan 30 का मान हमें क्या दे रखा है, तो दे रखा है यहाँ पर 1/√3, क्या दे रखा है 1/√3 दे रखा है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस के लिखेंगे, सिर्फ इतनी सी बात, हमें क्या करना है माइनस लिखना है। तो यहाँ पर लिखेंगे माइनस, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और हो जाएगा 1/√3। अब देखो 3 इसके अपोजिट चले जाएंगे, अब देखो इसमें प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो आपका यहीं पर माइनस का माइनस आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो इसके अपोजिट यहाँ पर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा √-3, क्योंकि हमारे इसके 10 के क्या अपोजिट जा रहा है। तो अब ये इसका देखो अनंत है इसका, तो 90 90 क्या हो जाएगा अनंत हो जाए, तो इसके क्या हो जाएगा इन्फिनेटिव अनंत, इसको भी राइट कर सकते हैं इन्फिनेटिव अनंत। ठीक है, अब इसी प्रकार क्या करने वाले हैं, हम निकालेंगे सेक का। क्या निकालेंगे, हम इसी प्रकार से निकालेंगे सेक का। अब देखो सेक का जब निकालेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, तो यहां लिखेंगे हम सेक, तो क्या करेंगे, तो यहां लिखेंगे हम सेक, ब्लैक ले लो, तो यहाँ लेंगे सेक, तो सेक किसका 90 प्लस, तो 90 प्लस 30, तो 90 प्लस 30 बराबर क्या होगा, तो हमारा कॉसेक माइनस का होगा, माइनस का कॉसेक, तो माइनस का कॉसेक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का कॉसेक 30 30, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे सेक 120 बराबर क्या माइनस कॉसेक 30 का मान। तो कॉसेक 30 का मान, तो यहाँ पर लगेंगे हम कॉसेक 30, तो हमारा कॉसेक 30 का मान क्या दे रखा है 2 दे रखा है, क्या दे रखा है, तो यहाँ पर 2 दे रखा है, तो 2 दे रखा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो यहाँ माइनस का क्या हो जाएगा, तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। देखो यहाँ पर जब हमारा माइनस का 2 हो रहा है, अब हमें निकालना है किसका मान, निकालना है ए कितने का, देखो यहाँ पर देखेंगे एक
35 का मान। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा sec 135। तो 135 बराबर माइनस का हो जाएगा 45, किसके, कोसेक 45। तो कोसेक 45 का मान देखते हैं, तो कोसेक 45 का क्या, √2 है। तो √2 है किसका, माइनस का, √2 माइनस का आ रहा है, तो √2 माइनस का हो जाएगा। अब चलते, जैसे हमें क्या निकलना है, यहाँ पर करेंगे 60, तो 60 करेंगे तो क्या है 150, तो 150 तो हमारे किसके बराबर, यहाँ पर हो जाएगा 60 के, तो किसके, 60 के, किसके, कोसेक के। तो कोसेक का 60 मान क्या दे रखा है, तो 2/√, दे रखा है हमारा 3। तो अंडर यहाँ लिखेंगे माइनस का 2/√3। अब जाएंगे जगह में कोसेक 90। तब देखो सेक 90 और इतना कोसेक 90, तो यहाँ पर क्या 180, तो यहाँ पर हो जाएगा इसका ये 90 जाए, यहाँ पर 90 प्लस करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा किसका, कोसेक 90। तो कोसेक 90 का मान हमारा 0 है, तो यहाँ लिख देंगे 0। तो 0 को तो माइनस करो चाहे प्लस करो, हमारा रहता है 0, क्योंकि दोनों चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। ठीक है, क्या होती है इसमें, दोनों चीज़ हमारी इंक्लूडेड होती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब चलते हैं कोसेक पर। यही चीज़ आपको समझनी है, क्योंकि कोसेक चीज़ ऐसी है कि हमें इसके लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि समय तो जो हमारे फॉर्मूले थे तो उसमें तो हमारे चल रहे थे कि माइनस प्लस चल रहा था, लेकिन इसमें क्या करता है, प्लस का प्लस ही चलता है। तो यहाँ पर जैसे हमें निकालनी है, यहाँ पर किसकी, कोसेक की, क्या निकालनी है, तो यहाँ लगाएंगे हम जैसे कोसेक, तो हमें लिखेंगे यहाँ पर कोसेक 90 और प्लस यहाँ पर थीटा, तो जैसे थीटा बराबर जैसे लिख ही देते हैं, यहाँ पर हो जाता है हमारा सेक थीटा के बराबर। तो सेक थीटा मतलब इसका ये होता है कि हम यहाँ पर लिखे जैसे कोसेक, यहाँ पर लिखेंगे 90 प्लस 30, तो बराबर हो जाएगा यहाँ पर सेक 30 के। लेकिन इसमें माइनस नहीं आता है, बस सिंपल सी बात है कि इसमें माइनस नहीं आता है, और हमारे और ऊपर वाले में साइन में नहीं आता है, और उसके जो हमारा देखो साइन का, क्योंकि दूसरा रूप हमारा कोसेक है, क्योंकि 1/2 में 1/अंड जाता है, इसमें 1/कोसेक में 1/साइन में, तो क्या करता है, तो हमें इसमें माइनस में नहीं जाता है, क्योंकि देखो साइन का नहीं जाएगा और नहीं जाएगा कोसेक का, तो कोसेक का नहीं जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा कोसेक 30, कोसेक 30 का मान। लेकिन हमें 0 नहीं करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करना, सॉरी माइनस नहीं करना, तो यहाँ पर क्या करें, कोसेक सेक 30, तो सेक 30 का मान दे रखा है, तो यहाँ पर हमें मान दे रखा है इसका सेक 30 2/√3, तो यहाँ लिख सकते हैं 2। और एक चीज देखो, यहाँ पर जब अपोजिट किया था, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या आना चाहिए था, तो यहाँ पर हमारा 1 आना चाहिए था, जो हमने यहाँ पर 0 का रखा था, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर हमारा क्या 1 है, क्या आया यहाँ पर हमारा 1 आने वाला है, क्या आने वाला है, तो यहाँ पर हमारा 1 आने वाला है। तो क्या आने वाला है, यहाँ पर हमारा 1 आने वाला है, क्योंकि देखो हमारा किसका अपोजिट होता है, सेक का, तो यहाँ पर 1 आने वाला है। अब देखो यहाँ पर हमें करना है कितना 130 का मान, तो सेक 30 का मान हमारे 120 के बराबर होता है, तो सेक 30 का मान क्या है, 2/√3 है, तो यहाँ लिखेंगे 2/√3, 2/√3, ठीक है, 2/√3, और इसका कितना है 45 का मान, मतलब 135 का मान बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा √2, तो √2 हो जाएगा। यहाँ तो यहाँ अपोजिट देख लो, यहाँ तो यहाँ से ले लो, कोई बात नहीं है, देखो कंडीशन इसमें काफ़ी सारे होते हैं, अभी आपको ये टाइम बता रहे, दूसरे टाइम में बताएंगे दूसरा मेथड बता देंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या आता है हमारा 100 कितना 60 का, और यहाँ पर 150, तो क्या आ जाएगा, तुम्हारा आ जाएगा 2, क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब आता है हमारा कितना 180 का, तो 180 का मान अब आ जाएगा इसका इन्फिनेटिव, क्योंकि इसके बराबर होगा तो इन्फिनेटिव आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इन्फिनेटिव। अब ये समझ लो कि ये टेबल आपकी कंप्लीट होगी 0 से लेके 180 तक। ये टेबल आपकी यूट्यूब पर पहली बार आएगी 0 से लेके 180 तक, आपको रटना नहीं है, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो चुकी है आपकी। एक एक पॉइंट क्लियर कर दिया है, तब भी आपको कहीं भी कोई भी इसमें पॉइंट में डॉट लगे तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर कीजिए। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत कुछ देता है, हमें मोटिवेशन देता है। एक कमेंट करोगे तो हमें कुछ चीज़ अपनी कुछ मिल जाती हैं, अपनी बुराई इसमें जो हमने गलतियाँ की हैं तो हमें गलतियाँ मिल जाती हैं इसमें। आपसे बस इतनी एक रिक्वेस्ट रहती है कि वीडियो आप लास्ट तक देखा करो, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में एक एक वीडियो आपके लिए एक एक इसका पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ये आपकी वीडियो इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि आपकी जो नेक्स्ट प्रश्नावली स्टार्ट होगी, जिसे हम 8B बोलते हैं, तो उसमें काफ़ी सारा इसका यूज आएगा, तो आसानी से आपको वो सिंपल लग जाएगी। बस इतनी सी रहेगी रिक्वेस्ट। ठीक है, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।